अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग 8वीं जमात की किताब अपनी ज़बान का 7वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं, ये एक नज़्म है, दिवाली के दीप जले। और ये ऐसे वक्त में ये सबक पढ़ाई जा रही है कि वाकई 2-4 दिनों के अंदर दिवाली आने वाली है और आपके मिड टर्म एग्ज़ाम भी अब शुरू होने वाले हैं। ये बहुत ही मशहूर नज़्म है। इसको उर्दू के एक बड़े शायर रघुपति सहाय फराग गोरखपुरी ने लिखा है। तो आइए देखते हैं कि फराग गोरखपुरी ने ये नज़्म किस खूबसूरती से लिखा है दिवाली के मौके पर। दिवाली पे और भी शायरों ने मुख्तलिफ अंदाज में दिवाली की खूबियों को और इस त्यौहार के पर रोशनी डाली है। तो आइए हम देखें, दिवाली के दीप जले, नई हुई फिर रस्म पुरानी, दिवाली के दीप जले, शाम सलोनी रात सुहानी, दिवाली के दीप जले, धरती का रस डोल रहा है, दूर दूर तक खेतों के, लहराए वो आंचल धानी, दिवाली के दीप जले, नरम लोगों ने ज़ुबानें खोली, फिर दुनिया से कहने को, बेवतनों की राम कहानी, दिवाली के दीप जले, आज मुंडेरों से घर घर की, नूर के चश्मे फूट पड़े, पिघले शोलों की ये रवानी, दिवाली के दीप जले। देखिए 6 अशार हैं इसमें। ये 5वां अशार, जलते दीपक रात के दिल में, घाव लगाते जाते हैं, शब का चेहरा है नूरानी, दिवाली के दीप जले, छेड़ के साजे निशाते चिरागा, आज फिराक सुनाता है, गम की कथा खुशी की ज़ुबानी, दिवाली के दीप जले, फराग गोरखपुरी। तो आइए हम सबसे पहले इन अशार को समझने की कोशिश करते हैं। पहला शेर, नई हुई फिर रस्म पुरानी, दिवाली के दीप जले, शाम सलोनी रात सुहानी, दिवाली के दीप जले। इस शेर में शायर फराग गोरखपुरी कहते हैं कि ये त्यौहार तो बहुत पुराना है, लेकिन जब ये आता है तो हर साल ये पुरानी रस्म फिर नई हो जाती है। यानी दिवाली पुराने चिरा ज़ख्मों को फिर कुदेरती है। लोग दिवाली का त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। दिवाली की शाम सलोनी होती है, बहुत सुहानी होती है, घर घर दिवाली जलती है, शाम सलोनी सलोनी रंग की हो जाती है, धरती का रस डोल रहा है, दूर तक खेतों की, लहराए वो आंचल धानी, दिवाली के दीप जले। इस शेर में शायर कहता है कि दिवाली के दियों की वजह से दूर दूर तक रोशनी फैली हुई होती है और दूर तक देखने पर हर भरे खेत लहराते आंचल का समा बांध देती है। खुशी के इस मौके पर मालूम होता है कि धरती धानी आंचल ओढ़े अंगड़ाई ले रही है। इस शेर में शायर हरे भरे खेतों की तरफ इशारा किया है और उसकी हरियाली पर रोशनी डाली है। नरम लुए ने ज़ुबानें खोली, फिर दुनिया से कहने को, बेवतनों की राम कहानी, दिवाली की दीप जले। इस शेर में शायर कहता है कि जलते हुए दियों के लोगों के पीछे एक गम की कहानी छुपी हुई है। ऐसा मालूम होता है जैसे जलते हुए दियों की लवें अपनी ज़ुबान खोलकर दुनिया से राम कहानी सुना रही है, राम की दुख भरी कहानी सुना रही है। दिवाली के इस चिरागा के पीछे रामचंद्र की कुर्बानी, उनकी दुख भरी दास्तान छुपी हुई है। बेवतनों को राम कहानी, राम की जो कहानी है कि जलावतन कर दिए गए थे, 14 साल तक वनवास में रहे, उस कहानी की तरफ इशारा है। आज मुंडेरों से घर घर की, नूर के चश्मे फूट पड़े, पिघले शोलों की रवानी, दिवाली के दीप जले। ये दिवाली के मौके पर लोग चिरागा करते हैं, अपने घर को मनव्वर करते हैं और मुंडेरों पर, घर के किनारे किनारे, छतों पर, नीचे चारों तरफ चिराग जलाते हैं, दिए जलाते हैं, जिससे एक रोशनी फूटती है। ऐसा लगता है जैसे शोले पिघल रहे हों।
और ये रवानी चारों तरफ शोलों के बिखरने की दास्तान बताती है, यानी उस समा को पेश किया है जो दिवाली के मौके पर शमा पेश की जाती है, यानी वो मंजर पेश किया जाता है चिरागों के जलने के। जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं, शब का चेहरा है नूरानी दिवाली के दीप जले। इस शेर में शायर कहता है कि जलते दीपक रात के दिल में, जब दीपक जलते हैं कि रात की अंधेरी को ख़त्म कर देती है और रात का चेहरा भी नूरानी हो जाता है। यानी इस शेर में शायर कहता है कि रात का चेहरा भी रौनक और मनोवर हो जाता है। ये जलते हुए दिए एक तरफ तो रात को नूरानी बनाते हैं, दूसरी तरफ यही दिए रात के दिल को ज़ख्मी भी कर देते हैं। खुशी के इस मौके पर कुछ महरूमियाँ नाकामियाँ भी याद आती हैं, वो इंसान को गमज़दा कर देती है। ये जलते हुए दिए गम की कैफियत बयान करते हुए पुराने गमों को ताज़ा कर देते हैं। आखिरी शेर देखिए, छेड़ के साज निशात चिरागा आज फराग सुनाते हैं। गम की कथा खुशी की ज़ुबानी दिवाली के दीप जले। इस शेर में शायर अपने आप से मुखातिब है, कहता है कि ए फ़िराक फ़िराक अपना नाम इस्तेमाल किया है। तो शायर कहता है इस शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसको मक्ता कहते हैं। तो शायर कहता है कि ए फ़िराक दिवाली के मौके पर जो खुशी के चिराग जलाए जाते हैं वो खुशी की ज़ुबानी गम की दास्तान दोहराती है, यानी दिवाली का त्यौहार खुशी के साथ गम की कैफियत भी ज़ाहिर करती है, यानी उस दिन को याद करती है जब राम तकलीफ मुसीबत उठाने के बाद 14 साल बाद वतन को आए थे। तो ये थी नज़्म दिवाली के दीप जले। अब ये देखिए इसके अंदर कुछ अल्फाज हैं, सिलोनी, सांवली, धानी, जर्दी लिए हुए सब्ज रंग, हल्का सब रंग, मुंडेर, दीवार के ऊपरी हिस्से को कहते हैं नूर माने रोशनी, रवानी माने बहाव, घाव कहते हैं जख्म को, नूरानी ऐसी है वो नूर था, नूरानी नूर से भरा हुआ रोशन चमकदार, साज कहते हैं म्यूज़िक को, निशात माने खुशी, चिराग रोशनी मनोवर करना, यानी बाजा निशात यानी खुशी। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, इसमें खुशी के चिराग जलाए जाते हैं। कथा माने कहानी, हिंदी लफ्ज़ है ये, कथा माने कहानी, दास्तान। अब देखिए और कौन कौन से अल्फाज हैं। अब कोई अल्फाज नहीं है, अब इसमें डायरेक्ट 5 अशार हैं, 5 सवालात हैं। हम इन सवालातों को देखते हैं और समझने की उसके जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए सवाल है इसके अंदर, सवाल है इसमें, धानी आंचल के लहराने से क्या मुराद है? जवाब, खुशी के मुंह पर हरे भरे खेत ऐसे मालूम हो रहा है जैसे धरती धानी आंचल बनी हुई है। देखिए ओढ़े अंगड़ाई ले रही है, यानी खेत धानी आंचल ओढ़े हुए अंगड़ाई ले रही है ऐसा मालूम होता है। फिर देखिए चिराग की लुएं दुनिया से क्या कह रही है? चिराग की लुएं दुनिया से राम कहानी या राम की दुख भरी दास्तान कह रही है। सवाल नंबर 3, मंडोरों से नूर के चश्मे किस तरह फूटते हुए लग रहे हैं? मंडोरों से दिवाली के जलते हुए दिए हर घर के मंडोरों से नूर बरसा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे जलते हुए दियों की रवानी से हर तरफ नूर के चश्मे फूट पड़े हों। रात के दिल में घाव लगने से क्या मुराद है? रात दिवाली के जलते हुए दिए एक तरफ तो रात को नूरानी बना रहे हैं, दूसरी तरफ यही दिए रात के दिल को जख्मी भी कर रहे हैं, क्योंकि खुशी के इस मौके के पीछे गमों की दास्तान छुपी हुई है। सवाल नंबर 5 देखिए,
शायर गम की कथा क्यों सुना रहा है? शायर गम की कथा इसलिए सुना रहा है कहीं ऐसा ना हो कि लोग खुशी में आकर गम को न भूल जाएं, क्योंकि खुशी के पीछे गम की कैफियत है। उसके बाद है सवाल, मिसरों को मुकम्मल कीजिए। जो अशार हैं उनमें कुछ अल्फाज छोड़े हुए हैं। लहराए वो आंचल धानी, दीवाली के दीप जले, आज मुंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे फूट पड़े, जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं, पिघले शोलों की ये रवानी, दीवाली के दीप जले, छेड़ के साजे निशाते चिरागा, आज फिराक सुनाता है। तो ये थे खाली जगह। अब देखिए जुमले बनाना, लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करने का देखिए किस तरह से किया उन्होंने। ये देखिए रस्म, ट्रेडिशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। कदीम ज़माने में हिंदुस्तान में सती की रस्म राइज थी। सलोनी, दिवाली की शाम सलोनी और रात सुहानी होती है। मुंडेर, हमारे घर की मुंडेर पर रोज़ कबूतर आके बैठ जाते हैं। नूर, समझते रोशनी, रमज़ान के महीने में हर मुसलमान के चेहरे पर नूर टपकता है। रवानी, दरिया की रवानी या तुग़यानी को कोई नहीं रोक सकता। नूरानी, नमाज पढ़ने से चेहरा नूरानी हो जाता है। यहाँ रवानी है, रवानी दरिया की रवानी या तुग़यानी को कोई नहीं रोक सकता, ये नूरानी है। आइए मतज़ाद अल्फाज देखिए। अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द, शब माने रात, लैल माने दिन, शब लैल। नूर बेनूर, जलते बुझते, पुरानी नई, निशात हज़ी खुशी गम। यहाँ देखिए इमला दुरुस्त कीजिए। गलत इमला है, इसको सही लिखना है। निशात ते से लिखा है तो से होगा, सात से लिखा है जबकि सीन से है दिया हुआ किताब में। और यहाँ बेवतन ते से लिखा है तो से होगा। चिरागा आखिर में नून गुन्ना लिखा है, ये होगा। सलोनी से लिखा है लेकिन होनी चाहिए सीन से, तो सलोनी। तो ये इस तरह से हमारा ये लेसन दिवाली के दीप जले मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पूरी तरह समझ में आ गया होगा और आपने इसकी तैयारी, इसको पढ़ना है बार बार, इन अल्फाजों को और वर्ड मीनिंग भी याद करनी है। दिवाली के दीप जले। शुक्रिया।